हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे मिजाज हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान निशो। आपको रंगारंग के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं जो एंटरटेनिंग भी होते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं। और ऐसा ही आज एक प्रोग्राम है जो आपके दिल को कहते हैं ना कि फ़लाँ काम दिल गुर्दे का काम है। कोई काम दिल गुर्दे के होते हैं, इसलिए दिल का और गुर्दे का बहुत ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी सेहत के लिए, इंसानी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए गुर्दे बहुत अहमियत के हामिल हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि ये तकलीफ़ ऐसी है जो इंसान के बस से बाहर हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो मौत की दहलीज़ पे चला जाता है। हम ऐसे मसीहा को आज लेकर आए हैं जो गुर्दों का ही काम करते हैं, यानी डायलिसिस रोक देते हैं और बहुत सारे लोगों की दुआएं इनके साथ हैं। बहुत सारे मरीज़ सेहतयाब हुए हैं और बहुत अच्छा इदारा है इनका, रहमान फाउंडेशन डायलिसिस सेंटर। तो नाज़रीन, उसके रूह रवा हैं और एक फ़रिश्ता सीरत इंसान है जो लोगों की मदद करते हैं और लोग भी इनके साथ 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 चलते हैं। जो लोग देखते हैं कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते रहे और कारवां बनता गया। तो हमारे साथ है आज डॉक्टर वक़ार नियाज़। डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। तो आप हमें बताएंगे कि आप जो लोगों की इतनी दुआएं लेते हैं और लोग सेहतयाब होते हैं और मैंने लोगों को इतना शुक्राने के आंसुओं के साथ आपका शुक्रिया अदा करते देखा है और पूरी की पूरी फैमिलीज़। और मैंने ये भी देखा है क्योंकि आपके इदारे की भी मैं शायद कुछ लगती हूँ। हमारी डायरेक्टर हैं हमारे जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपके मुंह से कहलवाना चाह रही थी कि पूरी फैमिलीज़ आती हैं और मायूस हो के आती हैं और पूरे हौसले के साथ सेहतयाबी और कामयाबी के साथ वापस जाती हैं। तो डॉक्टर वक़ार साहब, आप बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो ये कि आपने शुक्रिया, आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ आपके चैनल के लिए और एक अवेयरनेस के लिए। मकसद यही है कि लोगों का वो एक ऐसा बड़ा मसला है जो हम जिसका ख्याल नहीं कर रहे होते जी, और जिसमें भी रिसर्च हुई है पाकिस्तान के अंदर कि 90% लोगों को पता नहीं चल रहा होता जब उनके गुर्दों का मसला आ रहा होता है। जी जी जी। वो कोई भी हो, वो मैं हूँ, वो अल्लाह न करे कोई भी हो जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे जी, उसके लिए एक टेस्ट होता है गुर्दों का, RFT। वो हमें सबको करवाना है। जी जी। और मुझे भी करवाना है, आपको भी करवाना है, ताकि बर वक्त पता चलता रहे कि हमारी क्या पोजीशन है, हमारे गुर्दों की क्या पोजीशन है। जी जी। तो वो एक ऐसा टेस्ट है। मैं बाहर रहा हूँ UK में, USA में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे लाजमन है कि आपने उनके मुल्क में रहते हुए उनके कानून के मुताबिक आपने अपने टेस्ट मेडिकल करवाने होते हैं जी। अगर नहीं करवाते तो वो कहते हैं शाबाश आप जाएँ अपने मुल्क में। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो टेस्ट हैं जो हमने फ्री कर दिए पूरे पाकिस्तान में। हाँ। कोई ये कहे कि निशो के चैनल पे उनके प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर साहब ने निशो जी ऑफिशियल पे निशो जी ऑफिशियल के ऊपर डॉक्टर साहब ने ऑफ़र दी है कि वो लोग कोई भी हो जो प्रोग्राम देख रहा है जी, वो आए और कहे जी हमने अपने गुर्दों का टेस्ट फ्री में करवाना है। हमने ये टेस्ट भी फ्री कर दिया निशो। तो सब आप ज़रा बता दें कि लाहौर में जो सेंटर है वो कहाँ पे है आपका? लाहौर में मॉडल टाउन में है, इसी तरह फैसलाबाद सूसा रोड पे है, इसी तरह इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड पे है। हाँ, मतलब कुल कितने डायलिसिस सेंटर है? 11 डायलिसिस सेंटर हमारे। अच्छा, टोटल फ्री चल रहे हैं। 250 लोगों का रोजाना 250 लोगों का फ्री डायलिसिस हो रहा है। अच्छा, एक बहुत बड़ी रोजाना 250 लोगों के फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। मिलियंस का खर्चा है, मिलियंस का ऑफ कोर्स। और ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अल्लाह के नाम से आ रहा है। अल्लाह की बरकत भी है, अल्लाह का खास करम भी हम पे है। हमारी नीयतें भी अच्छी हैं, जज्बे भी हैं, अल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा भी यहाँ से हो रहा है और हम भी एक बड़े जज्बे से अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, जो लोग हैं मुखय्यर हजरात हैं और डोनर्स हैं, वो तो ऐसी जगहों पे जाते हैं और अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं और ये कार सवाब है। आप यकीन कीजिए कि आप डॉक्टर साहब बताएं ना, आपने तो ऐसे केसेस देखे होंगे कि लोग अपने बर्तन बेच के, जेवर बेच के किस तरह आप तक पहुंचते हैं। देखिए, डायलिसिस वाकई महंगा मुश्किल इलाज है। अभी तो गवर्नमेंट हुकूमत ने हेल्थ कार्ड की वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जी जी। अदरवाइज़ आज से चंद साल पहले तो बहुत बुरा हाल था। हम पिछले 22 साल से डायलिसिस कर रहे हैं लोगों की, 2003 से
और टोटल फ्री कर रहे हैं। हम हेल्थ कार्ड पे नहीं है, हम अपने जोरे बाजू पे कर रहे हैं माशाल्लाह। और हमारे साथ मुखियर हज़रात हैं जो साथ दे रहे हैं, और भी जो बल्कि मुखियर हज़रात हैं वो आएँ हमारा साथ दें, हमारे इस इदारे को देखें, विज़िट करें जी, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं, या यूट्यूब पे जाके रहमान फाउंडेशन देखा जा सकता है। हाँ जी, तो आगे पता चले कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के लिए, जी जी, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए। बिल्कुल सही, वाले कि हम अपनी वापसी के लिए कर रहे हैं। मकसद ये है कि हमारी वापसी अच्छी हो जाए, और जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से डॉक्टर साहब आपके साथ तो जो भी आपके इदारे में आता है, जो आप तक पहुँचता है, आपसे मिलता है, वो आपके साथ वाकई जुड़ जाता है। हर शख्स चाहता है, हर शख्स को मौत याद है, हर शख्स को अल्लाह के यहाँ जाना यही आता है, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। तो हर कोई जो देखता है और आपकी कारकर्दगी देखता है, आप कहते हैं कि जुड़ जाना, तो आपके साथ वाकई जुड़ जाते हैं, जैसे मैं जुड़ गई हूँ आपके इदारे के साथ। यही कहना चाह रहा था कि हमारे लिए ऑनर है, निशो साहब हमारी डायरेक्टर है इदारे की, और जिस मोहब्बत से आपने मुझे कर रहे हैं प्रोग्राम, सिर्फ अवेयरनेस हो जाए, हमारे लोगों को पता चल जाए यार ये इदारा भी काम कर रहा है, रमज़ान आएगा उसमें अपने लोगों ने ज़कात देनी होती है, कोई डोनेशन देना चाहे इस इदारे को दे, ताकि ये लोग जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं ना निशो, वाकई बड़े मुस्तक होते हैं। बाज़ लोगों के पास रक्शे का किराया नहीं होता, टैक्सी का किराया नहीं होता, ओह माय गॉड, मुश्किल में होते हैं बेचारे, तकलीफ में होते हैं, तो हम उनकी सांसों को बाहर रख रहे हैं। अल्लाह ने हमें हमारे लिए खुशकिस्मती है, अल्लाह ने हमें मौका दिया उन मरीजों की सांसों को बाहर रखने का। बिल्कुल सही, और ये दुआएं भी ले रहे हैं। बिल्कुल जी। और गवर्नमेंट के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा इस्लाम रहमान फाउंडेशन है जी जी, जो टोटल फ्री कर रहा है जी। फ्री होने के नाते 11 सेंटर्स हैं। अच्छा, और कहाँ सेंटर्स है ये बताएंगे? लाहौर, फैसलाबाद, हाँ जी, सियालकोट, रहमान फाउंडेशन के। आप शहर बताते जाए, मैं रहमान फाउंडेशन कहती जाऊंगी। रहमान फाउंडेशन फ्री डायलिसिस सेंटर जी, कराची में है, कराची में, इस्लामाबाद में, मानसेहरा में, जेहलम में, सरायलंगीर में, डस्का में जी, कामोकी के अंदर, ये 11 सेंटर हैं। अभी हम 3 नए सेंटर और बना रहे हैं इंशाल्लाह। कहाँ बना रहे हैं? ये एक मुल्तान में जी, एक उकाड़ा के अंदर, और एक गुजरावाला में जी जी। ये 3 पाइपलाइन के अंदर है। बड़ी उम्मीद है ये भी अल्लाह ताला रास्ते बना रहे हैं। और जब मैं अभी हार्वर्ड जा रहा हूँ, सबसे बड़ी एक और बड़ी बात जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, एक ऐसा फार्मूला बनाया है कि हम चाहते हैं कि लोग डायलिसिस पे जाएं ही ना, डायलिसिस को डिले कर दें। ये तो नई इन्वेंशन है, नई इजाद है कि लोगों के डायलिसिस रोक दें। हम अब ये पिछले 22 साल से हम काम कर रहे हैं, डायलिसिस डिले कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपने जो इसकी बुनियाद डाली थी, इनिशिएटिव जो लिया था, वो कितने मतलब किस तरह हुआ? क्योंकि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो आपने ये किस तरह शुरू किया? 2003 के अंदर हमारे अजीज़ों में एक बच्चे की जब उसका ट्रांसप्लांट भी हुआ, खैर वो नहीं बच सका बच्चा बेचारा, काफ़ी पैसा लगा, काफ़ी उन पे घर की कई चीज़ें बिक गई बेचारों की जी। तब मुझे पता चला कि यार कितना मुश्किल महंगा काम है। तब अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने तौफीक भी दी। 3 मशीनों के साथ हमने ये काम शुरू किया था जी। मेरे साथ 1-2 दोस्त और भी थे, और अल्लाह ने तौफीक दी मुझे उसका पौधा लगाने की। तो ये एक कारवां बनता जा रहा है जी। अब इतने बड़े 150 लोग इदारे के साथ मुंसलिक हैं जी। हमारे जितने डायरेक्टर हज़रात हैं, बीच में तो आपके किसी का कोई एजाज़िया नहीं है। मेरे लिए ऑनर है, हमारे इदारे के लिए, आपके लिए भी। और ये हमारे योगी भाई हैं, डॉक्टर योगी वजाहत हैं, डॉक्टर कैप्टन तहार साहब हैं, हमारे लोधी साहब हैं, मुगलफर साहब हैं, जितने लोग भी हमारे 11 डायरेक्टर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ऑनर है कि 11 के 11 डायरेक्टर का कोई एजाज़िया नहीं है। और ये वाहद अदारा है पाकिस्तान का कि डायरेक्टरों के अलावा जो इसकी और खुसूसियात में देखा जाए तो हम डायलाइजर को दोबारा यूज़ नहीं करते। अच्छा, अदरवाइज एक डायलाइजर को धोकर साफ करके वही लगाया जा रहा होता है, यानी जो है डायलिसिस होता है जिससे। नहीं वो वही मैं कहती हूँ कि जो सिस्टम है सफाई का, स्टेरिलाइजेशन का, वो प्रॉपर है, बहुत हाइजीनिक को देखते हुए। अच्छा, एक आर्टिस्ट, कुछ बहुत सारे आर्टिस्ट भी आपके यहाँ आए हैं, फिल्म के लोग आए हैं। शाहिद की सिस्टर थी, शायद उनका मैंने इलाज फिल्म स्टार शाहिद की सिस्टर थी जी, बिल्कुल उनका मुझे मौका मिला है। और बेशुमार अदाकार हैं। असद अब्बास जो फौत हो गए, उनकी क्या वजह थी? मौका नहीं मिल सका। वो क्या वजह थी? बहुत अच्छा सिंगर के, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा आला सिंगर था। और उसमें लेकिन ये वो ट्रांसप्लांट भी उसका एक दफ़ा हुआ, दोबारा ट्रांसप्लांट हो नहीं सका।
ट्रांसप्लांट हुआ था उसका? एक दफा। क्या क्या कॉज क्या बनी उसकी? गुर्दे तो बेशुमार वजूहात हैं गुर्दे खराब होने की। वो मेरा प्रोग्राम है यूट्यूब पे देखा जा सकता है, मैं उसमें बता रहा हूँ 10 बजाय शुगर हाई होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, स्टोन्स का बनना, पानी का कम इस्तेमाल, सेल्फ मेडिकेशन, कुश्ताजात, ताकत की मेडिसिन, पेन किलर, और टेस्ट ना कराना, और खाना खा के हम उसको बंद नहीं करते, लेकिन कोई भी वजह बन जाए। लेकिन मैंने देखा मेहदी हसन का बेटा असद अमानत अली जी, आसिफ अमानत अली, सॉरी आसिफ, और ये जो असद अब्बास, ये बहुत बड़ा अच्छा कदी आमिल रांझर यार मेरे दिल विच। लेकिन असल में ना ये चंद साल के लोग होते हैं। नगीला साहब देख लें, वो चले गए जी, बिल्कुल। मेहदी हसन चला गए, मेहदी हसन चले गए, बहुत बड़े नुसरत फतेह अली खान, मैडम नूरजहां, मस्ताना, कितने अदाकार हैं जो चले गए हैं दुनिया से। और डॉक्टर साहब ये शुरू में पता नहीं चलता कि मतलब क्या वजह क्या है? अलामतें बड़ी अजीब सी हैं। क्या है? एक ही अलामत का हमें पता है क्या? लोगों को वो एक ही अलामत, आंखों के नीचे स्वेलिंग होना या पाँव पर स्वेलिंग होना। अच्छा। एक अलामत जरूर है। हाँ, तो इसके अलावा जो ये एक ही अलामत है, जरूरी नहीं है कि ये गुर्दों की हो। ये यूरिन के अंदर प्रोटीन आती है, ज्यादा झाग आती है जिनकी आंखों के नीचे स्वेलिंग हो। जी 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 जी। लेकिन इसके अलावा बड़ी अलामतें अजीब सी हैं, वो नजर ही नहीं आ रहे गुर्दे। वो अलामत क्या है? रात को 2 तकिए सर के नीचे रख के सोना, घबराहट का होना, नींद का ना आना, सांस का फूलना, और भूख का कम लगना, अब मैदे का बार बार ख़राब होना, वोमिटिंग का आना, मतली का आना, घबराहट का होना, ये अलामतें हो रही हैं। कहाँ गुर्दे नजर ही नहीं आ रहे। असल में गुर्दों में पेन नहीं होती, जब गुर्दे खत्म होते हैं किसी के तो गुर्दों में दर्द नहीं होती। ये सबसे खतरनाक बात है, ये खतरनाक। और ये अलार्मिंग इसकी वो कुछ भी नहीं है ये। और बंदा तब पता चल रहा है जब ये अलामतें ज़्यादा होती हैं, बंदा गलत मौलवियों के पास जाता है, डॉक्टरों के पास जाता है, वहाँ पर जब मेडिसिन उसको मिल रही होती है मैदे के लिए, फक्कियाँ खा रहा होता है वो, और गलत कामों में जा रहा है, दिल के डॉक्टर के पास जा रहा है, वो दमे के डॉक्टर के पास जा रहा है, वो अपने सोच रहा का इस्तेमा हो गया, कोई और वजह बन गई, तो गलत डॉक्टरों के पास। और ये जो आप कुश्तों की बात कर रहे थे, ये मर्द लोग जो खाते हैं, अच्छा, कोई भी पेन किलर मेडिसिन या ताकत की मेडिसिन है जिनके असरात आते हैं बॉडी के ऊपर। अच्छा अच्छा। अब जब उसने ये अलामतें आती हैं तो वो तब पता चलता है जब बहुत लेट हो चुका होता है। 90% लोगों को तब पता चलता है जब उनके गुर्दे, स्टेरॉइड जो होते हैं, ये स्टेरॉइड्स भी गुर्दे डैमेज करते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक वजह है। तो बहरहाल अभी हमने 10 वजूहात हैं गुर्दे खराब होने की, 10 ही अलामतें। ओह माय गॉड। उन अलामत में मैंने जैसे जिक्र किया कि एक अलामत आंखों की नीचे स्वेलिंग होना, बाकी जो अलामतें बड़ी अजीब सी हैं। हमें बहरहाल जब भी कभी मतली ना ठीक हो रही हो किसी शख्स की भी, निश्चय में आपके प्रोग्राम की वजह से एक ही बात अहम कहना चाहूँगा जी, जरूर जरूर, कि जब भी किसी को मतली हो रही हो, वोमिटिंग आ रही हो और उसका मसला उसको समझ ना आ रहा हो, वो अपने गुर्दों के टेस्ट कराए। अच्छा, पता चलेगा, यानी भूख भी कम लगे, हाँ, भूख ना लगे, कम लगे, और तब अपने गुर्दों के टेस्ट कराए। 90% यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा होगा। और बहरहाल हमें शुरू में ही करवाना है, हमें हर साल में एक दफा टेस्ट करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। 1000-1500 में अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अपने बच्चे का ना निशो एक शवारमा जी, उसका बर्गर उसकी ज़िंदगी से कम कर दें, और उसके टेस्ट कराएं मेडिकल गुर्दों के, और ये सोडास हैं ये भी कम कर दें। जितने भी चंक्स फूड हैं, हमारा मसला ही बन रहा है। जो साहब मैं तो सोडा से पी भी लेती हूँ, इतना पीती हूँ। बाकी जो मैंने तो डर के मारे ना घर में भी सोडा कास्टिक लाना भी बंद कर दिया। मैंने कहा सर्फ से कपड़े धो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने आकर मेरे चैनल पे जो इतनी कीमती बातें की हैं, जो ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, इंसान की ज़िंदगी बचाती हैं और आपको बेहतरी की तरफ ले जाती हैं। ये कार खैर है, आपका फलाही इदारा है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और कोई मैसेज आपका हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा? मैसेज यही है कि आसानियाँ पैदा करें एक दूसरे के लिए। जी जी, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करो, कोशिश करो किसी को दुख ना दो, किसी को परेशान नहीं करो। कोई परेशानी है, किसी से गलती हो भी गई है तो उससे खुद माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगना अल्लाह को बड़ा पसंद है। जी बिल्कुल सही है। असल में ये करना भूले हुए हैं। हाँ, हम ये भी नहीं करते। डॉक्टर साहब मैंने ये भी देखा है कि आप दोस्तों से सब माफ़ी मांगते ही रहते हैं, लेकिन आप अपनी बेगम से भी बड़ी माफ़ी मांगते हैं। मैं घर में मांगता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि वो मेरी भी फ्रेंड है, बड़ी अच्छी शख्सियत है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला की रहमत है। अब अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिएगा। डॉक्टर साहब का वंस अगेन थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।